पीठ किए खड़ी अंगरक्षक को बेचैनी सी होने लगी। नदी का बढ़ता पानी बाहर उसके कदमों तक उमड़ आया था। उसने अपनी राजकुमारी का हुक्म तोड़कर पीछे पलटकर देखा और घबराहट के मारे कांप उठी। राजकुमारी कहीं नजर नहीं आ रही थी। नदी के पानी का स्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। राजकुमारी जी! राजकुमारी जी! राजकुमारी जी! अंगरक्षक ने घबराकर हर दिशा में पुकार लगाई, पर शिमिन का कोई नामो निशान नहीं था। शिमिन के साथ हुए हादसे के बाद जर्शिया में मातम का माहौल छा गया। केटायून अपनी बेटी को खोकर पूरी तरह से टूट गई थी। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद महल की फर्श पर गिरने ही वाली थी कि देवदूत सरोज ने उस बूंद को गिरने से पहले ही अपनी हथेली में समेट लिया। तुम्हारा एक आंसू प्रलय ला सकता है केटायून। ये मत भूलो कि स्त्रियों की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, खासकर तुम जैसी असाधारण स्त्री के। तुम रानी हो, तुम्हें रानियों की रानी कहा जाता है। तुम्हारी प्रजा को उनकी रानी की जरूरत है। इस कक्ष की 4 दीवारों के पीछे तुम जितना चाहे कमजोर महसूस कर लो, पर राजमहल के बाहर अपनी प्रजा के बीच जाते ही तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और उन्हें हौसला भी देना होगा। केटायून ने अपने आंसू हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए और अपनी मायूस प्रजा के सामने जाकर उनको साहस दिया। शिमिन का ठीक अपने राज्याभिषेक वाले दिन नदी में बह जाना कोई संयोग की बात नहीं हो सकती। मुझे पूरा यकीन है कि ये अहिरमानी की ही कोई चाल है, पर आप सबको मेरा वचन है कि मेरे साथ जब तक देवदूत सरोज का आशीर्वाद है और आप सबका भरोसा, जर्शिया से अच्छाई कभी मिट नहीं सकती। अहिरमानी को उसके किए की सजा आने वाला वक्त देगा और मैं जर्शिया को दूंगी उसकी अगली रानी। रानियों की रानी, रानियों की रानी, रानियों की रानी, रानी केटायून। केटायून का पति कयोमर्स उसके पीछे चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। केटायून ने उसका हाथ थामा और प्रजा की तरफ देख एक लंबी गहरी सांस ली। दोनों राजकक्ष की तरफ बढ़ने लगे। कक्ष के द्वार पर पहुंचते ही रानी केटायून ने द्वार पर ही कयोमर्स को रोकते हुए कहा, कयोमर्स, तुम अपने कक्ष में जाओ, मैं एकांत में रहना चाहती हूँ। कयोमर्स अपने कक्ष में चला गया और केटायून अपने राजकक्ष में। भीतर प्रवेश करते ही किसी ने केटायून को कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। केटायून ने अपना सर उसके मजबूत कंधों पर सौंप दिया। तुम नहीं होते तो मैं क्या करती साइरस? तुम फिर भी तुम ही होती, रानियों की रानी। केटायून को ना किसी साइरस की कभी जरूरत थी ना होगी। तुम अपने आप में ही पूरी हो, अधूरे तो हम सब है। केटायून पलटकर साइरस के गले लग गई। ओह साइरस। 9 महीने बाद राज चिकित्सक रुजबे भागता हुआ राजकक्ष से बाहर निकला और कयोमर्स से कहा, मुबारक हो, जर्शिया को अपनी वारिस मिल गई, राजकुमारी हुई है। कयोमर्स के चेहरे पर बस एक ही पल के लिए खुशी झलकी और फिर पलटकर उसने साइरस की ओर देखा। उसे देखते ही कयोमर्स के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कयोमर्स ने अपनी कलाई से माणिक की एक ब्रेसलेट उतारकर राज चिकित्सक रुजबे को दी और एक नीलम की ब्रेसलेट साइरस को। राज चिकित्सक रुजबे ने खुशी खुशी ब्रेसलेट ले ली, पर साइरस ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। रख लो, आखिर रानी के खास ताज जो। कयोमर्स जबरदस्ती साइरस के हाथों में ब्रेसलेट थमाकर चला गया। अंदर राजकक्ष में महल की राज ज्योतिष मेगस ने नन्ही राजकुमारी को अपने हाथों में उठाया और कहा, हुफ्रिया, प्यार से भरा है इसका दिल, ये जर्शिया को भी प्यार से भर देगी। आपकी हुफ्रिया। केटायून ने मुस्कुराकर मेगस की तरफ देखा। तभी अचानक मेगस के चेहरे का रंग बदलने लगा। क्या हुआ मेगस? आपके चेहरे पर मैंने ऐसी हैरानी, ऐसी चिंता पहले कभी नहीं देखी। मेगस ने चिंतित होकर सिर्फ एक शब्द कहा, फार। फार? क्या मतलब है इसका मेगस? केटायून ने भी ये शब्द पहली बार सुना था। मेगस ने हुफ्रिया को रानी केटायून के पास रखते हुए कहा, फार, एक ऐसी अलौकिक चमक
जो सिर्फ रानियों के चेहरे की शोभा होती है, वो फार जो तुम्हारे चेहरे पर थी जब तुम पैदा हुई थी, वो फार जो शिमिन के चेहरे पर थी उसके जन्म के वक्त। केटायोन ने चिंतित होकर अपनी नन्ही प्यारी बच्ची का मासूम चेहरा देखते हुए मेगस से पूछा। और हुफ्रिया के चेहरे पर? वो फार नहीं है रानी केटायोन। मेगस के मुख से यह सुनकर रानी केटायोन के मन में चिंता भी थी और उलझन भी। मेगस के उन शब्दों का क्या अर्थ था? इसका जर्शिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला था? इन सवालों के जवाब तो आने वाला कल ही बता सकता था।